रेजिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहला जो हम आज जानने वाले हैं, ठीक है, स्लाइड्स आ रही है मेरी? स्लाइड्स आ रही है? तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज हम सबसे पहले जानेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। ओके। सबसे पहले तो आप इस वर्ड को लिख लीजिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ना रेड रेड में, ये ऊपर जो रेड रेड है, ये वाला, ये, इसको लिख लियो। क्या वर्ड है ये? इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि सर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है। अच्छा अच्छा, इंसुलिन के बारे में किस किसने सुना है? पता है? ठीक है, अब तो देखो, अब तो आप सबको पता ही होगा इंसुलिन के बारे में, क्योंकि हमने जान लिया है। पिछले आई थिंक 2-3 सेशन में मैंने इसका मतलब अच्छी तरीके से बताया है कि इंसुलिन होता क्या है। अब इस वर्ड को अगर हम तोड़े, इंसुलिन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, किसी भी चीज को रेजिस्ट करना ना, मतलब किसी भी चीज को रोकना, किसी भी चीज का रुक जाना। लिखो, इंसुलिन का मतलब तो आपको पता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का मतलब लिखो। रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी चीज को रोक देना, उसका रुक जाना, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हमें थोड़ा बहुत नाम से आइडिया हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन का रुक जाना। ठीक है। तो बहुत नॉर्मल और बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखो, हमारे ब्लड में इंसुलिन के लेवल्स का कम होना, उसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब हमारे ब्लड में इंसुलिन के लेवल्स अबनॉर्मल हो जाते हैं, वो ढंग से काम नहीं कर पाते, हमारे सेल्स इंसुलिन को अच्छी तरीके से उठा नहीं पाते, उसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। गॉट इट? सिंपल है। तो उसके बाद अभी थोड़ा सा मैं ना आप सबके साथ थोड़ा डेटा शेयर करना चाहता हूं। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, ये इंडिया में बहुत ज्यादा है। हर 3 में से 1 व्यक्ति, इंडिया में हर 3 में से 1 व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस की दिक्कत है, और उसे ये पता भी नहीं है। जी हाँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज को सेम 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 मत करना, ये सेम चीजें नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, इंडिया में हर 3 में से 1 व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और उसे ये पता ही नहीं है। ठीक है। लोग पता क्या कहते हैं, लोगों के माइंड में ज्यादातर क्या सवाल आता है कि जो इंसुलिन है वो इंजेक्शन है। ठीक है, ऐसे ही है। हम जब भी इंसुलिन का नाम सुनते हैं, हमारा क्या माइंड करता है कि यार इंसुलिन के इंजेक्शन। ठीक है। और लोगों के अंदर क्या मिथ है कि अगर एक बार इंसुलिन शुरू हो जाए तो वो आपको लगातार लेनी ही पड़ती है, वो एडिक्टिव है। ठीक है। और दूसरा लोगों में क्या है कि इंसुलिन लेने से हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। अब लिखो, ये तीनों चीजें गलत है। ये तीनों चीजें गलत है। ना तो इंसुलिन कोई इंजेक्शन का नाम है, ना तो इंसुलिन आपका एडिक्टिव है, मतलब उसकी आदत पड़ेगी, और ना ही आपकी बॉडी को उसकी वीकनेस पता होगी, आपको वीकनेस आएगी बॉडी में, नहीं। ठीक है। इंसुलिन क्या है, मैंने क्या बताया था आपको? इंसुलिन इज अ हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन इज अ हार्मोन। अब चलो चलो, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं। ये फोटो देखी है? देखी सबने? डायबिटीज वाले सेशन में, याद है? मैंने ये वाली फोटो दिखाई थी। अच्छा, इस फोटो में क्या पता लग कर रहा है, क्या पता लग रहा है हमें? इस फोटो में ये पता लग रहा है कि हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर घूम रही है, ब्लड के अंदर शुगर, कोई हम खाना खा रहे हैं तो ब्लड के अंदर शुगर स्पाइक कर रही है, शुगर घूम रही है। वो शुगर मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ जाती है? मसल्स में जाती है, वो आपके अलग अलग ऑर्गन्स में जाती है, वो आपके अलग अलग बॉडी सिस्टम्स में जाती है, लिवर में जाती है। और वो शुगर जो है, जब तक आपके सेल्स के अंदर नहीं जाएगी, वो आपके खून के अंदर घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। और ताकि वो जो शुगर है वो आपकी सेल तक पहुंच जाए, उसका क्या काम करती है? ये देखिए, उसका काम करती है इंसुलिन। ओके। मैंने आपको ताला और चाबी के एग्जांपल से बताया था कि नहीं? ताला और चाबी। सपोज करो, ये जो इंसुलिन है, वेट सेकंड मैं ड्रॉ करता हूं। ओके, हाँ जी। सपोज करो ये जो इंसुलिन है ना, ये आपका एक ताला है। ये जो आपको गोल गोल है ना, ये आपका एक ताला है। ठीक है।
इस ताले के ना दो हिस्से हैं, दो हिस्से यहाँ पे, और ये चाबी, ये देखो, ये एक चाबी है। इंसुलिन आपकी चाबी है। अब जब आप चाबी इसके अंदर लगाओगे, अभी देखो ये बंद है, ये बंद है, ये दरवाजा ये देखो बंद है ना। अब जब आप चाबी अंदर डालोगे, घुमाओगे, तो क्या होगा, ये देखो, ताला खुल गया। अभी ये जो ग्लूकोज है ये बाहर घूम रहा है खून के अंदर, अवारों की तरह। बट जब आपने ताला फंसाया, ये यहाँ पे गेट खुल गया। गेट खुल गया, और गेट खुलने से क्या हुआ, वो जो ग्लूकोज है अंदर चला गया, हमारे सेल के अंदर चला गया। अब एक नॉर्मल सी बात, अगर ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया तो क्या वो खून में रहा? हेलो, हाँ या ना, यस या फिर नो? अगर ये जो ग्लूकोज है आपके सेल के अंदर ही चला गया, ताले के अंदर चला गया, क्या वो खून में घूम रहा है? नहीं, वो खून में नहीं घूम रहा। तो इसीलिए जिन्होंने नहीं अटेंड किया था डायबिटीज वाला, लिख लो, अभी भी लिख लो, इंसुलिन आपकी चाबी है, चाबी। और अगर आपकी ये चाबी खराब हो जाएगी तो आपका जो है वो ताला ठीक से काम नहीं करेगा, और आपकी ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगी, मसल्स के अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है। लोगों को क्या, देखिए, लोगों को लगता क्या है, लोगों को लगता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, ये इरिवर्सिबल है। पर सर, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में होती कैसे है? ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती कैसे है, आइए उसे समझते हैं। ये ना एक साइकिल होता है, साइकिल। ये देखो, ये एक साइकिल होता है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये आपका एक साइकिल है। साइकिल क्या है? आपकी बॉडी, आप कोई भी खाना खाते हो, ठीक है, कोई भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कोई भी आपने शुगर फूड खाया, ये कोई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉइंट नंबर 1। आपने खाना खाया, खाना खाने से क्या हुआ, आपका जो ब्लड है वो राइज हुआ, आपकी बॉडी ने क्या बनाया, क्या बनाया आपकी बॉडी ने? इंसुलिन। सही है, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? यहां तक आपने खाना खाया, शुगर राइज हुई, आपकी बॉडी ने क्या बनाया? इंसुलिन। अब अब सुनो क्या हुआ, ये जो इंसुलिन है ना, अब आपकी खराब हो चुकी है। ये थक गया, पक गया, ये बार बार शुगर को नीचे करके। ये अभी, ये जो ताला है ना, ताला, ये सॉरी चाबी, चाबी खराब हो गई है। ताला तो बिल्कुल ठीक है, बट चाबी खराब हो गई है। अब अगर चाबी खराब हो जाएगी, क्या ताला खुलेगा? हाँ जी, ताला खुलेगा अगर चाबी खराब हो जाएगी? नहीं खुलेगा वो। और यही चीज यहाँ पे हो रही है, सेल्स रेजिस्ट इंसुलिन। रेजिस्ट का मतलब आ गया ना, मैंने क्या कहा था, रोकना। ये देखो, यहाँ पे उसका मतलब आ गया, सेल्स रेजिस्ट इंसुलिन। मतलब जो आपके सेल्स हैं वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर देते हैं, कहते हैं नहीं, तू मेरी चाबी नहीं है, तू बाहर भाग जा। ठीक है, वो इंसुलिन को मना कर देते हैं। अब जिसकी वजह से क्या है, सुनो, अब जिसकी वजह से क्या है, इंसुलिन सेल के पास तो बेचारा जा नहीं पा रहा, वो अपना काम उधर कर नहीं पा रहा। अब वो क्या काम करेगा, जो मैंने आपको कल वाले सेशन में बताया था, मैंने आपको दूसरा काम बताया था इंसुलिन का, क्या है कि वो फैट स्टोर करनी शुरू कर देता है। ये देखो, आपकी वो जो शुगर है ना, इंसुलिन, उसके बाद क्या करेगा, अब देखो वो बेचारा सेल के पास तो नहीं जा पा रहा, तो लिखो, उसका दूसरा फंक्शन क्या है, अगर वो सेल के पास नहीं जा रहा, सेल उसे मना कर रहा है, तो वो फैट को स्टोर करना शुरू कर देगा आपकी बॉडी में। और जब आपका फैट स्टोर होगा, तो आपको फिफ्थ पॉइंट, भूख ज्यादा लगेगी, आपको कमजोरी आएगी, ठीक है, आप टायर्ड फील करोगे, टायर्ड फील करोगे, आप फिर से खाना खाओगे, फिर से खाना खाओगे, और ये घूमता 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 आप इस साइकिल में फंस जाओगे, इस जाल में फंस जाओगे आप। ठीक है, जिनको नहीं समझ लगी, दोबारा बता रहा हूं, सुन लो। पहले आपने खाना खाया, बॉडी में इंसुलिन बना, बट वो जो इंसुलिन है सेल्स उसे नहीं उठा पाए। अब अगर सेल्स उसे नहीं उठा पाए, तो वो क्या है, फैट में कन्वर्ट हो गया। और अगर वो फैट में कन्वर्ट हो गया, तो आप कमजोर फील करोगे, टायर्ड फील करोगे, और दोबारा से आपका मन करेगा कि यार मुझे कुछ खाना चाहिए, क्योंकि मुझे कमजोर फील हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ खाना है। और ये ऐसे ऐसे करके घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और आप इसमें फंस जाओगे। ओके, सिंपल। तो जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन इंसुलिन के इंजेक्शन लोग क्यों लेते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन, हमें ये पता लग गया ना, इंसुलिन इंजेक्शन नहीं होता। बट हाँ, जिनकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो आपको उसे
यहाँ तो दवाइयां नहीं आई। इसकी हाँ एक और बात लिख लो, इंसुलिन की आज तक मेडिसिन नहीं आई कोई। कोई गोली नहीं आई, कोई पिल नहीं आई, कोई कैप्सूल नहीं आई। इसके इंजेक्शन ही होते सीधा, सीधा इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन लो और यहाँ पे पेट के एरिया में इंसर्ट कर दो, बस। हाँ, आपको ऐसे करना पड़ता है, आराम से नहीं। इंसुलिन का वो लो, और आपको यहाँ पेट के एरिया पे, यहाँ पे जोर से अंदर मारना होगा, ताकि आपके बॉडी में इंसुलिन जाए। इतना पेनफुल होता है ये। और ये जो इंसुलिन का इंजेक्शन है ना, ये स्टेज पर डिपेंड करता है, स्टेज पर। लिख लो कि आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसकी स्टेज क्या है। क्या आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत भी इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो, अगर तो इंसुलिन थोड़ा बहुत भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा भाई, तो खतरे वाली बात है। अगर बिल्कुल ही इंसुलिन बनना बंद हो गया है, तो आपको इंजेक्शन के थ्रू इसे लेना पड़ेगा। ओके। बट अगर आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत भी इंसुलिन बन रहा है, तो अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी बच जाओ, अभी अपनी बॉडी के ऊपर काम कर लो। क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे अपनी बॉडी को संभाल लिया ना, तो आगे चल के आपको इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब रिसर्च पता क्या कहती है। एक ना यूनिवर्सिटी है, हॉवर्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, बाहर की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, हॉवर्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी। वो क्या कहती है कि जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो आपका पहला स्टेप है किसका, डायबिटीज का। वो आपका पहला स्टेप है किसका, बीपी का। वो पहला स्टेप है पीसीओडी का, फीमेल्स में। वो आपका पहला स्टेप है किसका, फैटी लिवर का। सर ये क्या कह दिया आपने। हमने तो सोचा था इंसुलिन रेजिस्टेंस से सिर्फ शुगर होगी। ना 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 ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपको है ना, तो आपको पीसीओडी का खतरा है, आपको फैटी लिवर का खतरा है, आपको बीपी का खतरा है, और शुगर का और डायबिटीज का खतरा तो है ही है। और यही यही बात मैं बोल रहा था, कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हर 3 में से एक व्यक्ति को। क्योंकि हम लोग चेकअप तो कराते नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ जी, हम डॉक्टर हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप अभी तो आप बोल रहे हो कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर बाद में बॉडी बताती है कि हाँ अब बोल, उस वक्त तू बहुत बन रहा था कि तो ये नहीं जरूरत। ठीक है, बाद में फिर आपकी बॉडी बताती है कि आपको इस चीज की जरूरत है। और जब आप, ठीक है, जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो ना, आपकी बॉडी एक हाई शुगर मोड में चली जाती है। सुनो, जिनको भी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो जब आप स्ट्रेस में होते हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू हाई शुगर मोड। जब आप स्ट्रेस लेते हो, किसी भी चीज का स्ट्रेस लेते हो, आपकी बॉडी एक हाई शुगर मोड में चली जाती है। हाई शुगर मोड का क्या मतलब है, कि आपकी बॉडी उस वक्त शुगर मांगेगी, आपको उस वक्त शुगर की क्रेविंग होगी। तो इसीलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, कि आपकी बॉडी हाई शुगर स्टेज में ना जाए। ठीक है, चलो। उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स। सर आपने ये बता दिया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। ओके, बट हमें सर पता कैसे लगेगा। सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी अगर 5-6 उठा लोगे ना, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, आपका फोकस हट जाएगा। ठीक है, मेमोरी लॉस, पहला पॉइंट, मेमोरी लॉस, दिमाग पर असर। दूसरा, भूख का बढ़ना। ये ध्यान देना थोड़े, ये सिम्टम मैंने आपको डायबिटीज में भी बताए हैं, बताए कि नहीं बताए। आपकी भूख का बढ़ जाना, आपकी प्यास का बढ़ जाना। ठीक है, वेट का एक जगह रुक जाना। हेलो, अगर आपका वेट एक जगह रुक गया है, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद ये सब तो आप ले ही लो, नींद का कम होना, स्ट्रेस लेना। और अच्छा, इधर एक मिनट, सुनो 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 सुनो। ये जो वर्ड लिखा है, वेट सेकेंड। अच्छा, ये वर्ड मैंने आपको बताया था, ये देखो,
कुछ सुना सुना लग रहा है कुछ, थोड़ा बहुत? अकैंथोसिस निग्रिकेंस बताया था, सुना सुना लग रहा है ना? बताया था ना? अभी मैं मतलब पूछूंगा ना किसी को अनम्यूट करके तो नहीं पता होगा। ओके, तो देखो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अकैंथोसिस निग्रिकेंस मतलब जो काले धब्बे इधर गर्दन पे, गर्दन पे अगर काले धब्बे हैं, वो साफ करने पर भी नहीं जा रहे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज का खतरा और इंसुलिन रेजिस्टेंस, बीपी का और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। लिखो ये पॉइंट, लिखो सभी लोग। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है टेस्ट में, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना और बीपी का बढ़ना, ये आपका क्या बताता है? कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा है। ओके, डन। चलो ठीक है। अभी इसके बाद एक मैं आपको बोनस चीज बताता हूं। बोनस चीज, जो मैंने आपको टाइप्स बताए थे ना, टाइप्स बताए थे मैंने आपको डायबिटीज के, टाइप 1, टाइप 1.5, टाइप 2, ठीक है, जेस्टेशनल, उसमें एक और ऐड करो। मुझे तो कल पता लगा है, मैंने कहा यार ये तो बताना पड़ेगा टीम को। ठीक है, लिखो। एक आ गया नया, टाइप 3। मुझे कल ही पता लगा है। लिखो, एक होती टाइप 3 डायबिटीज, डॉक्टरों ने आजकल इसे नाम दिया है टाइप 3 डायबिटीज। टाइप 3 डायबिटीज पता किसे कहते हैं? रुको रुको रुको, मैं ना अगर आपको ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ नहीं लगेगी, लिखूंगा तो समझ लग जाएगी। ये देखो, ये एक बीमारी का नाम है, जो है हमारी दिमागी बीमारी, जिसे हम कहते हैं ऑल्जाइमर्स। ठीक है, मैंने आपको लिखा है, आप देख के लिख सकते हो या तो फोटो ले लो, कोई बात नहीं। ऑल्जाइमर्स, ऑल्जाइमर डिजीज, इसे डॉक्टर आजकल क्या कह रहे हैं? टाइप 3 डायबिटीज। और लिखो, इसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज ऑफ द ब्रेन। या तो आप इसे टाइप 3 डायबिटीज कह लो, या तो आप इसे डायबिटीज ऑफ द ब्रेन कह लो, आपके दिमाग की शुगर। सुना है कभी ऐसा? हेलो, सुना है कभी ऐसा? नहीं सुना? ठीक है, मैंने खुद नहीं सुना था। ऑल्जाइमर डिजीज जो है ना, ठीक है, ये आप लिख लो, इसे हम टाइप 3 डायबिटीज कहते हैं, जो आजकल डॉक्टर इसे नाम दे रहे हैं। और इसे हम डायबिटीज ऑफ द ब्रेन कहते हैं। पूछूंगा मैं, ये पूछूंगा, लिख लेना, पूछूंगा मैं। ठीक है, इसे हम डायबिटीज ऑफ द ब्रेन कहते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये पूछने वाला हूँ। यार उसको तो आप हाईलाइट कर लिया करो कि हाँ टेस्ट में सर ये पूछने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या है? आपके दिमाग के जो सेल्स है ना, वो खत्म, मर जाते हैं, डेड। ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं ऑल्जाइमर्स डिजीज में। ठीक है, आई आई डोंट नो मेरी तो मेरी स्पेलिंग ये ठीक है कि नहीं, बट हाँ इसे ऑल्जाइमर डिजीज कहते हैं, सर्च कर लेना। टाइप 3 डायबिटीज सर्च कर लेना गूगल में, आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है? आपके दिमाग के जो सेल्स है ना, वो खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह की आपकी डायबिटीज ही है। चलो जी, अब हम आगे करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। डन। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ जी कोई बात नहीं। इंसुलिन रेजिस्टेंस डन, समझ लगी? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? सिंपल वर्ड्स में, आपकी बॉडी जब इंसुलिन को नहीं उठाती, जब उसे रेजिस्ट करने लग जाती है, मना करने लग जाती है, सेल्स मना करने लग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। और वो होते, वो उसके आपको कैसे पता लगेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस है? ये सभी उसके साइंस एंड सिम्टम्स है। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, आज नेक्स्ट टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। सबसे पहले आ जाओ हाइपरग्लाइसीमिया, सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अब देखो सर, ये हाइपरग्लाइसीमिया किस बला का नाम है? क्या होता है ये? चलो आइए जानते हैं हाइपरग्लाइसीमिया क्या है। सबसे पहले इसे तोड़ लो, तीन चीज में तोड़ लो, तीन चीज में। एक तो हो गया हाइपर, ठीक है, एक तो हो गया ग्लाइस, GLYC, ठीक है, एक तो हो गया ईमिया। ये देखो, तीन वर्ड में तोड़ लो। इधर देखो स्क्रीन पे, मैंने लिखा है आपके लिए, तीन वर्ड में से तोड़ लो। एक तो हो गया आपका हाइपर, एक तो हो गया ग्लाइस और एक हो गया ईमिया। अब हाइपर का मतलब क्या है? लिख लो, जब भी आपको हाइपर वर्ड जहां पे भी सुनने को मिले, उसका मतलब है ज्यादा। हाइपर ज्यादा, हाइपर ज्यादा, हाइपर ज्यादा। जहां पर भी आपको हाइपर वर्ड सुनने को मिले, उसका मतलब क्या है? ज्यादा। उसके बाद ग्लाइस, ग्लाइस वर्ड किसके लिए? ग्लूकोज के लिए, GLYC।
ठीक है, ग्लाइस वर्ड किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। और ईमिया, जहां पर भी ये भी लिखो, जहां पर भी ईमिया वर्ड सुनने को मिले उसका मतलब है ब्लड। EMIA, जहां पर भी ईमिया वर्ड आपको सुनने को मिले उसका मतलब क्या है? ब्लड। अब चलो सर जोड़ते हैं, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, पहेली पहेली को जोड़ो। हाइपर ज्यादा, ग्लाइस ग्लाइस क्या है? ग्लूकोज। ईमिया क्या है? ब्लड। अब सर इसका क्या मतलब हुआ? ब्लड के अंदर, इधर देखो, मैं इधर सारे मेरी तरफ, ये है आपका क्या है? ज्यादा, ये ग्लूकोज और ये ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का ज्यादा हो जाना इज हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, दोबारा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का ज्यादा हो जाना, ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का ज्यादा हो जाना क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब हमारी शुगर का बढ़ जाना। जब हमारी शुगर बढ़ती है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। जो भी हाई शुगर वाले, हेलो डायबिटीज वाले, लिख लो, आपकी ये जो कंडीशन है ना, शुगर बढ़ती है, इसे हम क्या कहते हैं? मेडिकल टर्म्स में हम इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, समझ लग गई हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? अब उसके बाद ये जो हाइपरग्लाइसीमिया टर्म है ना, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज है ना, आपकी बॉडी वही सेम चीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली चीज ले लो, आपके जो सेल्स हैं उठा नहीं पाएंगे इंसुलिन को, और ब्लड और ग्लूकोज है वो आपके खून के अंदर घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। और जब ग्लूकोज आपके खून के अंदर घूमता रहेगा, ब्लड के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, और ये हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है? ये इसके सिम्टम्स क्या, हमें कैसे पता लगेगा? ठीक है सर, हाइपरग्लाइसीमिया हमारी बॉडी में कैसे होता है? सबसे पहला तो इसका सिम्टम लिखो, आपकी भूख प्यास का बढ़ना। ये सेम ही रहेंगे, आप यही लिखने दो सब जगह, ये आपको सेम रहेंगे। भूख का बढ़ जाना, प्यास का बढ़ जाना, और यूरिन का। पहला भूख का बढ़ना, दूसरा प्यास का बढ़ना, और तीसरा क्या है? आपका यूरिन का बढ़ना। ये तीन चीजें सबसे बड़े सिम्टम है किसके? हाइपरग्लाइसीमिया के। मतलब आपकी शुगर लेवल राइज है। ठीक है, उसके बाद फैटीग मतलब थकान, आपको थकान हो गई है बहुत ज्यादा, थकावट रहना। उसके बाद ब्लड विजन, आपकी आंखों का खराब होना, धुंधला दिखना। ठीक है, आंखों का खराब होना शुगर के कारण, ये आपका सिम्टम है हाइपरग्लाइसीमिया का। उसके बाद स्लो वुंड हीलिंग, अगर मुझे, मैंने पहले ही बताया था, अगर मुझे कोई चोट ज्यादा समय तक लग रही है और वो ज्यादा जल्दी ठीक नहीं हो रही, तो वो क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया का सिम्टम है। अगर कोई चोट मुझे ज्यादा जल्दी ठीक नहीं हो रही तो मतलब मुझे हाइपरग्लाइसीमिया है, मतलब मेरी शुगर बढ़ चुकी है। ठीक है, अब सर ये जो हाइपरग्लाइसीमिया है, इससे हमारी बॉडी में होगा क्या? ठीक है, हमारी हमारी बॉडी में ये हाइपरग्लाइसीमिया से होगा क्या? किडनी डैमेज। ठीक है, किडनी डैमेज हो सकती है, लिख लो। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आपको किडनी डैमेज हो सकती है, आपका हार्ट डैमेज हो सकता है। ठीक है, ब्रेन डैमेज। तीन बड़े ऑर्गन, लिख लो, मुझे मुझे और कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। तीन बड़े ऑर्गन, ब्रेन डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज। और ये तीन डैमेज तो बंदा डैमेज, बंदा खत्म। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप बोलोगे कि मैं बार बार बंदा खत्म कर देता हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा। सुनो मेरी बात, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि बच जाओ बच जाओ, जितना हो सके इन चीजों से बच जाओ। अगर आपको पता होगा ना तो बच जाओगे, नहीं पता होगा तो फिर कोई ना कोई गलती कर दोगे। ऑल राइट, सही है। और उसके बाद चलो, और जिनको बहुत ज्यादा एसिड बनता है, लिखो, जिनको बहुत ज्यादा एसिड बनता है बॉडी में, उनको भी क्या दिक्कत है? उनको भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, उनकी भी शुगर बढ़ सकती है। लिखो, जिनको जिनकी बॉडी में एसिड ज्यादा बनता है उन्हें, उनकी भी शुगर बढ़ सकती है। उसके बाद आ जाओ जी, हाइपोग्लाइसीमिया, अगला वर्ड। चलो, वेट अ सेकेंड, ये हो गया ना? ओके, हाँ जी। ठीक है, देखो नोट्स तो मैंने ही बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स के बगैर तो किसी का भी काम नहीं चलता। चलो, अभी अगला हम आ जाते हैं।
चलो अब बस ये लास्ट टॉपिक है, बस खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी, अब इसको तोड़ो, इस वर्ड को तोड़ो। हाइपो, फिर से वही, ग्लाइस एंड ईमिया। तीन वर्ड, एक हाइपो, ग्लाइस और ईमिया। ग्लाइस और ईमिया का मतलब पता है ना? ग्लाइस मतलब ग्लूकोज, ईमिया मतलब ब्लड। और लिख लो, जहां पर भी आपको हाइपो वर्ड सुनने को मिले उसका मतलब है कम। हाइपो मतलब लेस, हाइपो मतलब कम। ठीक है, मतलब खून के अंदर ग्लूकोज का कम हो जाना, इसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जिनकी शुगर डाउन रहती है, लो, स्पेशल, ये मैं स्पेशल आपके लिए लेके आया हूं, ये टॉपिक मुझे आपको बताना था। ठीक है, जिनकी शुगर लो लो रहती है, इस टर्म को हम क्या, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कम हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, वो ग्लूकोज जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो इंसुलिन वो बन जाएगा, ठीक है, और वो आपकी बॉडी उठा नहीं पाएगी, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो क्या है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया की दिक्कत आएगी। अब सर हमें पता कैसे लगेगा कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया की दिक्कत है? ठीक है, सबसे पहला, सबसे पहला तो लिखो हाइपोग्लाइसीमिया होता कैसे है। कॉज लिखो इसके, कॉज लिखो, हाइपोग्लाइसीमिया होता कैसे है। सबसे पहला आ गया टू मच इंसुलिन। अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन है तो आपको क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ओके, कोई बात नहीं, आज कोई बात नहीं, टाइम जाने दो, मुझे आपको समझाना है। ठीक है, क्या है हाइपोग्लाइसीमिया का कॉज, क्या है? कि आपका टू मच इंसुलिन, ब्लड में बहुत ज्यादा इंसुलिन हो जाना। उसके बाद मील्स को स्किप करना। ठीक है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना। सुनो, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, तो भी आपको शुगर डाउन जाती है, हद से ज्यादा करते हो तो। और मील्स को स्किप करना, ये मेन बड़े तीन रीजन है। और सर हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी शुगर डाउन है? सबसे पहला लिखो, आपका सिम्टम है पसीना। ठीक है, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। पसीना, ठीक है, अगर आपको खाने के बाद पसीना आता है बहुत ज्यादा, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा आप हैवी लिफ्ट कर लेते हो, बहुत ज्यादा भाग लेते हो, तो आपको पसीना आने लग जाता है। ठीक है, कुछ नहीं किया, बैठे बैठे पसीना आ रहा है, बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे तो भी, तो ये साइन और सिम्टम है किसका? ब्लड शुगर का लो होना। उसके बाद आप ले लो कि आपका थकावट फील होना, ठीक है, सर में दर्द रहना, वीकनेस रहना, और पैल्पिटेशन। ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट जरूरी है। जो हमारा दिल बहुत तेज धक 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 करता है ना, बहुत तेज, जिसे हम कहते हैं घबराहट फील हो रही है यार, ठीक है, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, तो वो भी क्यों होता है? जब आपकी शुगर डाउन जाती है तो। ओके, तो ये स्ट्रेस तो चलो, ये तो हर पॉइंट में लिख ही लेना, ये कम वक्त तो आ ही जाता है। और उसके बाद चलो लास्ट, बस खत्म, फोटो लो, फोटो लो। इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, सबसे जरूरी है। ये मैंने लास्ट के लिए, कल मैं आपको बस सॉल्यूशन बताऊंगा, सुनो, सुनो सभी लोग, कल मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि डायबिटीज वालों को हम कैसी डाइट देते हैं। बट इस ये फोटो ले लो यार, इस फोटो खींच लो। इस फोटो में आपको सभी चीजें पता लगेंगी। तीन मेन टेस्ट, ठीक है, लिखो। तीन मेन टेस्ट होते हैं शुगर वालों के लिए। सबसे पहला फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसे हम कहते हैं एफबीएस। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पर ये चीज लिखो। तीन मेन टेस्ट होते हैं, एफबीएस, फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब जो सुबह सुबह होता है ना खाली पेट वाला टेस्ट, उसे हम कहते हैं एफबीएस, फास्टिंग ब्लड शुगर। एक होता है 2 घंटे बाद, खाने के 2-3 घंटे बाद, उसको हम क्या कहते हैं? आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर। लिखो, यहां पे वो नहीं लिखा हुआ है, लिखो रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, आरबीएस, जो 2 घंटे बाद होता है। और जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है, सुना है ना, 3 महीने वाला टेस्ट, उसे हम कहते हैं HbA1c। 3 महीने वाला जो टेस्ट है, उसे हम कहते हैं HbA1c। और ये देखो, आप सबके सामने वो सभी के सभी वैल्यूज हैं। ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर आप देख लो, आप सबके सामने भी वैल्यूज आ रही है, इन वैल्यूज को आप देख लो। अगर तो आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, सुनो सुनो, फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका 70 से नीचे है, मतलब आपको हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया आपको। नॉर्मल कितना होता है? 70 से 100। ठीक है, इसका नॉर्मल कितना होता है? 140 से कम। और इसका नॉर्मल कितना होता है? 5.7। तो ये सब आप देख लेना। ठीक है, और प्री डायबिटीज, ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था? प्री डायबिटीज कंडीशन, ये है प्री डायबिटीज, 100 से 125,
140 से 199, ये होता है प्री डायबिटीज। ठीक है, इसकी फोटो ले लो, ये बाद में देख लेना कि कैसे कैसे कौन कौन सी वैल्यूज होती है और ये हमारी बॉडी में कैसे आते हैं। ओके, अब चलो, ठीक है। हाँ जी, कितनी चीजें पता लगी? अच्छा अच्छा, पहले मैं पूछ लूं, मैं पूछ लूं, बोर हुआ कोई? बोर हुआ कोई? बोर तो नहीं हुआ? लिखे सबने नोट्स बनाए? ठीक है। अच्छा, मेरा ना मेरा मेरा खुद से मन कर रहा है एक चीज, एक बस बस एक लास्ट चीज, एक लास्ट चीज लिखोगे? जानना चाहते हो? एक लास्ट चीज। ठीक है, बताऊं? बताऊं, मैं पहले पूछ लूं सबको। वेव करके बताओ, ऐसे 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 करो, ऐसे करूं, बताऊं? चलो। एक ना, जब हमें डायबिटीज बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है, तो दो चीजें होती है ना, लिख लो, इमरजेंसी कंडीशन है। एक होता है डायबिटिक शॉक और एक होता है डायबिटिक कोमा। ठीक है, जान लो, नई चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, जब ये डायबिटीज इमरजेंसी कंडीशन में पहुंच जाती है ना, एकदम इमरजेंसी पे, उस दो चीजें होती हैं। या तो होगा डायबिटिक शॉक, SHOCK, या तो होगा डायबिटिक कोमा। अब ये जो डायबिटिक शॉक है ना, ये हमेशा कब होगा? जब आपकी शुगर बहुत गिर जाएगी, 50 से भी नीचे। लिख लो, जब आपकी शुगर 50 से भी नीचे पहुंच जाएगी, इतनी डाउन हो जाएगी, तो आपकी बॉडी शॉक में चल जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना। यह आपकी इमरजेंसी कंडीशन है, जब शुगर इतनी लो हो जाती है 50 से भी नीचे, उसे हम कहते हैं डायबिटिक शॉक। अब डायबिटिक कोमा क्या है? अच्छा, कोमा सुना है? हाँ जी, सुना सबने कोमा? बस ये वही है, बंदा कोम डायबिटिक कोमा कब होगा? जब आपकी शुगर 600 से ऊपर चली जाएगी। सर, 600 के ऊपर? हाँ जी, 600 के ऊपर। जब आपकी शुगर इतनी बढ़ जाएगी कि उसका लेवल 600 से ऊपर टॉप जाएगा, तो आपको आप कोमा में चले जाओगे, बस, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। कोमा में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, अनकॉन्शियस हो जाओगे। ठीक है, बस आपकी सांस ही चलेगी, और हाथ पैर दिमाग वगैरह कुछ काम नहीं करेगा, बस सांस ही चलेगी उस वक्त। पता है ना कोमा में व्यक्ति कैसा होता है? कुछ भी उसको सुनाई नहीं देता, कुछ भी पता नहीं लगता। बस यही चीज है। अगर शुगर बहुत ज्यादा गिर जाए तो डायबिटिक शॉक, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए 600 के ऊपर, तो कितनी, क्या हो जाएगा? डायबिटिक कोमा हो जाएगा, बंदा कोमा में चला जाएगा। ठीक है, तो हाँ जी, समझ लगी? तो एक बारी अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए आज के सेशन के लिए। आई होप कि आप सबने बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। एंड आज के सेशन में भी मैंने, मुझे तो लगता है ये डायबिटीज के बराबर ही हो गया, है ना? कितनी सारी मैंने चीजें बता दी। एंड आई होप कि आप सबको समझ में लगी होगी, आपने नोट्स भी बनाए होंगे।